मुस्लिम लीग नून को जिस तरह वहाँ पर सूबे की जो सूबाई इंटर्म कैटेगरी गवर्नमेंट है, कैटेगरी गवर्नमेंट पंजाब की और पीटीआई में कोई फ़र्क नहीं है। वो कैटेगरी गवर्नमेंट पीटीआई के अहकामात को बजा ला रही है। नैब मुस्लिम लीग नून को दीवार से लगा रहा है। पंजाब की निगरान हुकूमत और तहरीक इंसाफ में कोई फर्क नहीं। शहबाज शरीफ की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान दिन रात गलत बयानी करते हैं। 75% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। थरपाकर में 87% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सिंध में लूटमार हुई है, सिंध के इदारे तबाह हैं, सिंध खंडर बन चुका है, गंदगी का ढेर बन चुका है। सिंध को बेदर्दी से लूटा गया, इदारे बुरी तरह बर्बाद किए गए। इमरान खान का इल्जाम, कहा सिंध की 76% आबादी खतरे गुर्बत से नीचे है। 22 जुलाई को मज़ार कायद पर जलसा करने का भी ऐलान कर दिया। नून लीग और पीटीआई ने कलअदम तंजीमों से ताल्लुकात बनाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्जाम, कहते हैं अवाम के मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। गालम गलोच की सियासत से मुल्क को नुकसान होगा। शफाफ इंतखाबात को मशकूक बनाने की कोशिश हो रही है। वहाज कौमी मूवमेंट ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन आफाक अहमद कहते हैं इंतखाबी मुहिम में रुकावटें डाली जा रही है, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। चमन में माल रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका, 6 अफराद जख्मी हो गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाका रिमोट कंट्रोल से किया गया। मजदूम का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शहदा की तादाद 150 हो गई। हाफिज गुलाम रसूल अस्पताल में जेर इलाज था। खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई। नाम हफीज नवाज और ताल्लुक मीरपुर साखरों से था। कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद साबिक पुलिस अफसर आबिद बॉक्सर सेशन कोर्ट लाहौर में पेश। 10 मुकदमात में 4 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में आबिद बॉक्सर ने कहा मुल्क आने पर खुशी है। किसने कहा कि वो फरवरी से पाकिस्तान में है? राउंडवार को मिला एक और मुकदमे में रिलीफ। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गैर कानूनी असलहा और धमाका खेज मवाद रखने के मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। फैसला सुनाता है तो यही फैसला पंजाब का होता है, और जब पंजाब अपना फैसला सुनाता है तो यह पाकिस्तान के मुस्तकबिल का रुख का तयन करता है। तो तख्ते लाहौर पर हुक्मरानी के लिए इस बार सियासी जमातें खूब जोर लगा रही हैं। बड़े बड़े पहलवानों को दंगल में उतारा गया है। बस इंतजार है तो सिर्फ 25 जुलाई का, जब अवाम अपनी और सियासी जमातों दोनों की किस्मत का फैसला करेंगी। इस दंगल में कौन किस पर भारी पड़ सकता है और कौन किसको मात देने की पोजीशन में है, ये जानेंगे। आज न्यूज के ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है राना मुबशिर और किरण रिजवी। तो किरण, जरा पता करें कि दंगल कैसा सजेगा लाहौर में, कौन कौन मौजूद है और कहां कहां पे बगल बजेगा? बिल्कुल सही है, और सबसे बड़े दंगल की हम बात कर लेते हैं। इमरान, NA 125 की पहले बात कर लेते हैं। राना साहब आप भी यही मौजूद है। वहां पर यास्मीन राशिद साहिबा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से वहीद मलिक साहब है। राना साहब, क्या मलिक साहब के मसले में आप इतने सीरियस क्यों हैं? वो खुद इतने सीरियस नहीं, आप मुझे बता दें। वो खुद बहुत सीरियस लग रहे हैं। तो ये बताएं, बल्ला घूमेगा शेर झाड़ेगा? अच्छा, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं नहीं बात करूंगा उस पेंट की, ना मैं बुशरा अंसारी की बात करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। आपको तो ये तो याद है ना, हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं और आप राना साहब हैं और मैं कह रही हूं वो इमरान सुल्तान है। राना साहब अभी सिर्फ 7:15 बजे, ठीक है। अभी सिर्फ 7:15 बजे, कोई बात नहीं, मैं रात को 10 बजे भी ऐसे ही हूँगा। अच्छा, यास्मीन राशिद जो है मेरे ख्याल में बड़े अच्छी पोटेंशियल कैंडिडेट है और बड़े अच्छे वोट ले सकती हैं। पिछली दफा भी इन्होंने बड़ा टफ मुकाबला किया था। अनवार हाशमी क्योंकि लाहौर में बैठे हुए
और हर जगह घूमते फिरते रहे। मेरे ख्याल में अनवार हाशमी साहब मेरे से ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि यास्मीन राशिद जो है वो स्वीप करें। तो आपका ताल्लुक सुबह पंजाब के शहर पेरिस से नहीं है? देखिए, पेरिस में यहाँ पे आया हूँ मैं, आपने मुझे 2 रोज से जिस तरीके से मुझे यहाँ पे आपने ट्रीट किया है, उसके बाद मैं यहीं का हो गया हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात की। तो अनवार हाशमी, जरा पूछते हैं अनवार हाशमी से, वहीद मलिक साहब जो उनकी कितनी तैयारी लग रही है, और कहा जा रहा है कि पीटीआई जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद इस मर्तबा एक नई तैयारियों से, क्या लग रहा है आपको? देखिए इमरान, वैसे तो तख्ते लाहौर पे 1985 से लेके 2018 तक हर दफ़ा हमले होते रहे हैं। वो वोट बैंक हासिल करने के लिए जो ज़िया-उल हक के दौर में नवाज शरीफ के ग्रुप को दिया गया था, इसमें जब भी या तो जलावतनी हुई है तो कुछ लोग सीटें हासिल करने में कामयाब हुए हैं, या फिर डिक्टेटरशिप आई हो तो कुछ लोग वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। इस दफ़ा ये दोनों सिनेरियो तो नहीं है, लेकिन तख्ते लाहौर का जो वारिस है वो जो है जेल में ज़रूर पड़ा हुआ है। तो इसलिए आप देखना है कि कितना फ़र्क पड़ेगा। मैं आता हूँ NA 125 पे। NA 125 पे सबसे जो इम्पोर्टेंट किरदार है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद का है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हैं। असल में उन्होंने 2 बड़े मार्के जो है वो लड़े हैं माजी में। 2013 में नवाज शरीफ जो कि वजीर आजम के कैंडिडेट थे, उनके मुकाबले में जब इन्होंने इंतखाब लड़ा तो गैर मामूली तौर पर काफ़ी ज़्यादा 50,000 से ज़्यादा वोट लिए, तो उन्होंने अपना नाम जो है वो बनाया। उसके बाद जब ये हालिया ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, NA 120 उस वक्त हल्का नंबर था, तो उस वक्त बेगम कलसूम नवाज के मुकाबले में जब इलेक्शन लड़ी तो वो सिर्फ 20 से 25,000 वोटों से हारी हैं। मैंने देखी थी वो कैंपेन पूरी, मैंने देखी थी, मैं था आपके साथ वहां पे मौजूद, पूरी कैंपेन देखी थी वो। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप वहां पे मौजूद थे। अब इस वक्त था कि मरियम नवाज आ रही थी, लेकिन चूंकि वो जब केसेस आए तो उन्होंने जब वो नायल हो गई तो उसके मुकाबले में एक तो वहीद आलम को लाया गया। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है, यास्मीन राशिद साहिबा या फिर वहीद मलिक साहब? देखिए, लाहौर के ये 2 या 3 ऐसे हलके हैं जहां पे बिल्कुल कहा जा सकता है कि बहुत गैप नहीं है, कांटेदार मुकाबला है। तो उसमें एक हलका ये है, अभी तक जीतने के बारे में नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर यास्मीन राशिद अब 25,000 का जो मार्जिन गैप था वो फिल कर पाती हैं, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर है इस वक्त। और इसलिए ये ऐसे 1-2 हल्के हैं जिसके बारे में ये यानी कोई अगर नतीजा खज़ना भी कर सके तो इसका मतलब है। आप ये कह रहे हैं कि अंदाजा लगाना भी जरा मुश्किल है। क्लोज, बहुत क्लोज मुकाबला है डॉक्टर यास्मीन राशिद और साबिक MNA वहीद आलम का, जिनका हल्का दूसरा था। इस दफा उन्हें इस हल्का में भेजा गया है मरियम नवाज की जगह। ठीक है अनवार, मजीद भी आपसे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं राना साहब NA 129 की, जहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि शदीद वाला कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कैंडिडेट है सरदार अयाज सादिक, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से अलीम खान साहब हैं। और जमातें जो भी हो, बहरहाल शख्सियत का असर तो होता है। दोनों शख्सियत बड़ी बहुत ताकतवर है, बड़ी भारी भरकम है, बड़े हैवी वेट्स है। और मेरे ख्याल में ये भी 19-20 का फर्क होगा इनमें, और बड़ा टफ मुकाबला होगा। आपको याद होगा कल मैंने आपसे कहा था कि जो भी मुकाबले होंगे पंजाब के अंदर PTI और नून लीग के, वो बड़े क्लोज मार्जिन के साथ चलेंगे और बहुत टफ टाइम देगी मुस्लिम लीग नून PTI को। अच्छा। So ये जहन में जरूर रखिएगा, दोज पीपल हु आर टेकिंग मुस्लिम लीग नून फॉर ग्रांटेड इन पंजाब, मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा हकीकत जो क्या कहते हैं उसको, मेरे दुनिया में आ जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल है। मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं उनको लड़ना भी आता है इलेक्शन, और वो लड़ते रहे हैं इलेक्शन, और पंजाब में वो बिल्कुल इस तरह ये नहीं कहेंगे ये लो जी ये इलेक्शन आपका हुआ, PTI का हुआ, नो इट वोंट। अच्छा, आपने ये बात कल भी की थी राना साहब कि मुस्लिम लीग नून को लड़ना आता है इलेक्शन। हाँ, तो ये आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं PTI वीक है इन मामलों में? मेरे ख्याल में क्योंकि PTI वालों को ये नहीं पता कि उन्होंने खेलना कैसे है, या पोलिंग बूथ्स के अंदर कैसे रहना है, वहां पे उनके कैसे बंदे होने चाहिए, वो एक्सरसाइज जो है उनकी थोड़ी सी वीक है। मतलब वो हर गेंद खेलते हैं, हर गेंद को खेला नहीं जाता PTI वाले ये भी करते हैं। तो जरा रखते ना NA 129 लाहौर में इस वक्त हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनसे भी हम बात करेंगे। अब जो आपने बात की, क्योंकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बड़ी मायने खेज थी शहबाज शरीफ साहब की, बीइंग प्रेसिडेंट PMLN। वो कहते हैं कि जनाब इस वक्त पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है और जो PTI है वो एक ही है, और PTI के कहने पे हमारे कारकुनों के खिलाफ जो है वो पर्चे काटे गए, FIR वगैरह काटी गई। तो ये भी कुछ इसको किस तनाजुर में आप लेंगे राणा साहब?
वो बात ठीक है आपकी, वो ये बता रहे हैं कि जनाब अगर यहाँ पे हमें थोड़ा सा टफ टाइम मिल रहा है पंजाब के अंदर, शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि उनको अगर केयर टेकर सेटअप की तरफ से टफ टाइम दिया जा रहा है पंजाब के अंदर, तो वो जनाब वहां पे दूसरी इसी तरह की सिचुएशन है, इस वीजा बेस, सो इट्स वर्किंग बोथ वेज, सो एज सच ये इस तरह चलते रहेंगे, ब्लेम गेम चलेगी, आखिरी दिन तक चलेगी जब तक वोट जो फैसले में आ जाते हैं। कड़ा मुकाबला सरदार अयाज सादिक और अलीम खान। बिल्कुल 129 की जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो इलाका था माजी में दो दोस्तों के दरमियान मुकाबला होता था जो कि कॉलेज फेलो भी थे, राना मुबशिर साहब ज्यादा जानते हैं, इमरान खान और अयाज सादिक के दरमियान हुआ करता था। तो जिसमें जो आखिरी जो इलेक्शन था उसमें इमरान खान तकरीबन 8,800 से लेकर 9,000 वोटों तक उनको शिकस्त हुई थी अयाज सादिक से। उसके बाद जो पिछला ज़िमनी इलेक्शन हुआ है तो उसमें जो दिलचस्पी लोगों की पैदा हुई थी कि एक अब्दुल अलीम खान जो कि उस वक्त इतने नुमाया वो सियासतदान नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने जो कैंपेन की थी उसमें बहुत ज़्यादा जो फंड्स जो है वो वक्फ किए थे और उसकी वजह से उनकी कैंपेन जो है बहुत ही भरपूर बन गई थी। और अयाज सादिक को ये धचका लगा था कि तकरीबन उन्हें वो जीत तो गए थे लेकिन तकरीबन 2500 से 2600 वोटों के मार्जिन से अयाज सादिक जीते थे। और इस वक्त भी मुकाबला जो है NA 129 अब इस हल्के का नाम है, तो इस वक्त फिर अयाज सादिक और अब्दुल अलीम खान के दरमियान मुकाबला है, जबकि PPP के इफ्तिखार शाहिद और MMA के डॉक्टर रियाजुर रहमान भी इस हल्के में है, लेकिन मुकाबला अलीम खान और अयाज सादिक के दरमियान है। बिल्कुल हल्के हैं मेरे ख्याल से। चलो इसका फैसला तो 25 जुलाई को होगा। और नाज़रीन इस वक्त ज़ाहिर है कि यानी 125 हो या 129 हो, उसके बाद 131 भी है और दीगर हल्के भी हैं, वहां क्या